इजाफी टैक्स ना मंजूर, ना मंजूर। इजाफी टैक्स ना मंजूर, ना मंजूर। इजाफी टैक्स ना मंजूर, ना मंजूर। दसो साडा की कसूर। इजाफी टैक्स ना मंजूर, ना दसो साडा की कसूर। इजाफी टैक्स ना मंजूर, ना दसो साडा की कसूर। इजाफी टैक्स ना मंजूर, ना बिजली महकमा, हाय हाय बिजली महकमा, हाय हाय आपदा वाले, हाय हाय बिजली महकमा, आपदा वाले, हाय हाय आपदा वाले, हाय हाय बिजली महकमा, हाय हाय आगे कुत्ते, हाय हाय आगे कुत्ते, हाय हाय आगे कुत्ते, हाय हाय आगे कुत्ते, हाय हाय बिजली महकमा, हाय हाय बिजली महकमा, हाय हाय बिजली महकमा, हाय हाय इजाफी टैक्स ना मंजूर, इजाफी टैक्स ना मंजूर, इजाफी टैक्स ना मंजूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़खर अब्बास। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में अभी एहतजाज जारी है। इजाफी टैक्स के खिलाफ यहाँ पे एक एहतजाज हो रहा है। ज़िला फैसलाबाद के तहसील तांतलियावाला में एक छोटा सा अड्डा है जिसका नाम है किलियावाला। यहाँ पे किलियावाला के इलाके में एहतजाज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आज 28 अगस्त है। यहाँ पे टायर जलाए जा रहे हैं। पीछे ये देख सकते हैं बहुत सारी तादाद में अवाम यहाँ पे आई हुई। इनसे पूछते हैं कि आज इनका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि इजाफी टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं, क्या कहेंगे? तो भाई क्या कहना चाहेंगे, गरीब बंदा तो मर गया। जो भी आता है अपनी सियासत करता है। आज अगर एक गरीब बंदा मर जाता है, उसके पास कफन लेने के पैसे नहीं। जो भी सियासत करता है, जो भी इस मुल्क पे आता है, इसे खाता है, तबाह कर दिया है। लानत इनकी कुर्सी पे, लानत इनकी सियासत पर। हम यहाँ पे खड़े हैं। ये टैक्स जब तक ये बाइकाट नहीं करते हम वापस नहीं जाएंगे। इजाफी टैक्स ना मंजूर, इजाफी टैक्स ना मंजूर। कोई भी सियासी जमात आती है, उसका एक ही एजेंडा होता है, बस हमने गरीब बचाना। लेकिन जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कौन गरीब, मरे गरीब, पिसे गरीब, जो भी नया बिल आता है हम पे लगा देते हैं। जब भी मुल्क चलाना होता है महंगाई बढ़ा देते हैं। हमारा ये कसूर है, हमारा ये कसूर है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए। बस हमारा यही कसूर है। बाइकाट कर दो इन लोगों का, नहीं हम तय करेंगे। हमारा मुल्क, हमारा मुल्क, हमारा मुल्क। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि इजाफी टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, वक्त हुकूमत से ये बहुत बड़ा जुल्म है। खुदा का नाम ले और ये सोचें, ये लोग गरीब मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, कफन के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। और जो भी लोग आते हैं, जो हमें बजट मिलता है, IMF से चीज़ें मिलती हैं, वो अपनी याशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताएं कि इतना इनको IMF से मिला है, इन्होंने हम पर क्या किया है? चीनी कहाँ पर चली गई है, खाद कहाँ पर चली गई है, बिजली कहाँ पर चली गई है? हमारे पास मेरी 25,000 सैलरी है, 22,000 मुझे बिल आया है। आप बताएं मैं क्या करूं? मैं खुदकुशी ना करूं तो और क्या करूं? हालात ये आ गए। ये लोग इतनी महंगाई की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है ना, और खुदकुशियां कर रहे हैं। मैं हुकूमत वक्त से कहता हूँ, खुदा का नाम ले, वजीर आजम से साहब से कहता हूँ, खुदा का नाम ले, कुछ रहम करें हम पर। सर, क्या कहना चाहेंगे? ना मंजूर। क्या कहना चाहेंगे? हमारा हुकूमत से पुरजोर मुतालबा है कि ये जो नाजायज टैक्स इन्होंने लगाया है ना, ये इनको वापस ले। गरीब बंदे के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, ये इजाफी चार्जेस इनको कैसे अदा करें? ये जो वर्ल्ड बैंक है बेगैरत इनके साथ मिला हुआ है। इन्हें ये कहता है कि आप आवाम के साथ पास हमारे शराइत लिख के दे दें, चाहे आप पैसे लेके भाग जाएं, लेकिन हम आवाम से पैसे आने वाली हुकूमत वसूलेगी। ये मतलब एक बंदा उधार ले रहा है, उसने क्या वापस उसने करना है या दूसरे बंदे ने वापस करना है? ये पैसे खुद लेके चले जाते हैं और बाद में जो आने वाली हुकूमत है उसके जिम्मे लगा देते हैं। आपने इतने पेट्रोल महंगा करना है, आपने इतनी महंगाई करनी है, इस तरह आपने वो किस्तें वापस करनी है वर्ल्ड बैंक को। ये वर्ल्ड बैंक बेगैरत भी इनसे मिला हुआ है। वो कहते हैं कि मैं एक बात और करना चाहता हूँ, हमारे हल्का N97 में तकरीबन उम्मीदवार तकरीबन 15-16 उम्मीदवार हैं। मजाल है कोई सियासी आदमी निकला हो, कोई मजाल सियासी आदमी निकला हो अवाम के लिए, क्योंकि हर कोई अपना खुद गर्ज है। गरीब के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया है। लोग हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना, हालात ये हो गए। और मैं अपने NA जो 97 के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार है, MNA MP जो भी है, खुदा की कसम उन्हें कहता हूँ कि शर्म करिए। शर्म का मकाम है कि लोग आप खड़े हैं, लेकिन आप लोगों में नहीं खड़े। लोगों ने वोट देने आपको, ठीक है, क्या कहेंगे?
ये जो आज आवाम खड़ी है ना अपने मुतालबात के लिए, हमारा कोई मेन बंदा है इस इलाके का, मतलब है जो कैंडिडेट है किसी भी पार्टी का, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कोई खास एजेंडा नहीं, हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही मकसद है कि आवाम पे जो महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, आए दिन एक दिन चीज़ मिलती है 50 रुपए की, अगले दिन जाओ तो वो होती है 100 रुपए की। बराए मेहरबानी इस महंगाई को कम करें, और जो पैसे आप लेकर भाग जाते हैं ना, काम खुदा का खौफ करें, वो पैसे आप लेकर भागे ना, इधर ही रहें। जब आपकी हुकूमत खत्म होती है, कोई भी वजीर आज़म भाग जाता है, आप पैसा चोरी ना करें, इधर रहें, मुल्क में दोबारा इलेक्शन लड़ें और आवाम की खिदमत करें। ये तो कोई काम ना हुआ कि जब पैसे ले लिए वर्ल्ड बैंक से, कुछ आप खा लिए, कुछ खुद खा लिए, कुछ महकमों को दे दिए। महकमे वाले क्या हमें डिलीवर करते हैं? रियासत को तो काम होता है रियासत का कि टैक्स लगाती है, वो आवाम को सेहत का निज़ाम देती है, तालीम का निज़ाम देती है, वो हर चीज़ का ख्याल रखती है। ये रियासत अच्छी रियासत है। ये हमारे ऊपर टैक्स आए दिन मर्जी के ठोक देती है ज़बरदस्ती, और हमें कुछ दवाई अस्पताल में चले जाओ, एक दवाई नहीं मिलती, मतलब सर दर्द की दवाई नहीं मिलती। ये कहाँ की हुकूमत है? ये रियासत है। ये तो रियासत के साथ उल्टा धोखाबाजी कर रहे हैं आवाम के साथ। यही आवाम है इनका। ये 2-4 साल बाद लगा के आते हैं ना, तो आवाम के लिए आवाम इनके फूल लेकर खड़ी होती है, आवाम को ये जलीलो खार करके चले जाते हैं। पैसे लेकर ये वर्ल्ड बैंक से मिलकर ले जाते हैं, और पीछे पैसे हमने अदा करने होते हैं। ये आपकी अपनी अयाशियां मारने के लिए बाहर मुल्क चला जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज यहाँ पे कोई सियासी लीडर मौजूद नहीं है। आम वो सियासी लीडर क्या कहेंगे? अली गौहर खान बलोच जैसे कि हमारे साबका MNA है, वो अभी वो यूके में बैठे हुए, क्या कहेंगे कि भाई वो सब लालची है ना, कि वो कहेंगे कि हमारी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है ये, तो वो पार्टी नेक्स्ट टाइम उनको टिकट नहीं देगी। कोई भी है, चाहे अली गौहर है या जैद बकर है, जुल्फकार है, दूसरा कोई भी सफदर है, शाद खलील है, कोई भी है, कोई पर्सन है, वो तो अपना उनका एजेंडा है, खास एजेंडा है। हमारा तो एक ही एजेंडा है कि महंगाई कम करें। हुकूमत से हमारी दर्दमंदाना अपील है, गुजारिश है कि आवाम बेचारी के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। 500 बिल आता है, 15,000 रुपये टैक्स होता है, तो कहाँ से आवाम इनको दे? जी क्या कहना चाहेंगे? असं यह कह रहे कि ये जेडे मिलते साढ़े पाकिस्तानी नहीं रहता, जीवना मर्रा अमरीका के पिट्ठू खुदा की जात करे जरा तो बेड़ा करक होवे। एक पाकिस्तान के दुश्मन साढ़े मिलते नहीं है, ये अमरीका के पिट्ठू अमरीका के साथी है, अमरीका के गुलाम मेरे घर होते ना को घर ना वतन मोहब्बत, अल्लाह ना तो बेड़ा करक करे। अमेरिका का पिट्ठू कौन है भाई? ये साढ़े हाकिम साढ़े सारे हाकम जुमला एक भी नहीं बचा आया। जो भी आवेगा सो ऐसा ही आएगा, एक तो दूसरा 20 जालम आवेगा। खुदा की जात को साढ़े खुद मेहरबानी करे कि नानू पाप पै जावे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? इजाफी टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। टैक्स चार्ज किए जा रहे हैं। मैंने दाने बेच के बिल, पिछला साहब का जो बिल है ना, वो मैंने दाने बेचे। अब मुझे आटा लेना पड़ेगा, आटा 6,000 का है। अब अगली दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि बाइक बेच दूँ, तेल से भी मेरी जान छूटेगी, और जो ये बिल भरने हैं वो भी। मसला ये है कि दो मसले हैं इसमें। एक ये मसला है कि इजाफी ये टैक्स इन्होंने लगाया है, आवाम का जीना हराम हो गया है, खुदकशियाँ कर रहे हैं, अल्लाह को इन्होंने जवाब देना है। दूसरा मसला ये आ रहा है कि रीडिंग अगर 15 को होनी थी, ये 25 को करते हैं। वो 1 महीना और 10 दिन की हमें रीडिंग कर रहे हैं, अगले महीने वो 5 को करेंगे, उसके अगले महीने वो 15 को करेंगे। ये मसला भी बहुत आ रहा है कि 1 महीने का बिल देना है हम 1 महीने और 10 दिन का बिल दे रहे हैं। ये पूरे मुल्क में ऐसा ही मसला चल रहा है। ये हमारी इल्तिजा है, कोई इस मुल्क में गरीब का नहीं है। हम इस वजह से इकट्ठे हुए हैं, हम इल्तिजा कर रहे हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। हम दुआएं कर सकते हैं कि कोई ऐसा हाकिम आवे, कोई हमारी आवाज़ सुने, ये महंगाई ख़त्म हो, और ये जो इजाफी चार्जेस लगा रहे हैं ये ख़त्म करें। मेरा 500 बिल आता था, मुझे 7,000 बिल आ रहा है। अब आप बताएं कि मेरा एक पंखा है और एक मैं फ्रिज मेरा नहीं है, चारा काटने के लिए एक मेरे पास मशीन है, एक भैंस है, बस उसका मुझे बिल 8-9 हज़ार आ रहा है। तो मैं कहाँ से बिल अदा करूँ? अब तो दाने मैंने बेच दिए, अब मैं आटा कहाँ से लूँ? आटा भी नहीं मिलता, महंगा हो गया। उसके आगे फिर महंगाई आ रही है, ये आटा भी 12-14 हज़ार का मिलेगा मैं। और उसके अलावा अभी मैं 5 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, मुझे सोना यूरिया खाद नहीं मिल रही। जिम्मेदार जाए तो जाए कहाँ पे? खाद नहीं मिल रही। हम खाद लेने आते हैं, 3,000 रेट है, 4,000 4500 में ब्लैक में मिलती है। ये डिप्टी कमिश्नर आप गए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। ये 1500 रुपए के 1500 यूनिट फ्री में ले रहे हैं, ये तनख्वाह ले रहे हैं। इनका क्या फ़ायदा? आप ऐसा करें, तमाम महकमे ख़त्म कर दें, ये फ्री के जो अलाउंस ले रहे हैं ये ख़त्म कर दें, ताकि हम इनका बोझ न उठाएं। हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, इनके बच्चे लंदन में तालीम हासिल करते हैं। टैक्स किसका है? हमारा टैक्स है।
हमारी ये इल्तिजा है कि ये इनके तमाम अलाउंस ख़त्म करें और इनके जो आप इनको फ्री में हर चीज़ दे रहे हैं, बिजली और हर चीज़, वो बंद करें। सर क्या कहना चाहेंगे आज? जी सर, क्या कहें हम, क्या सर, हमारे पास इन्होंने कहने के लिए कुछ छोड़ा हुआ है। ये भाई खुद एसीओ पे बैठे हुए हैं और टैक्स हमें पे करना पड़ रहे हैं। हम क्या करें? ये जो गरीब लोग हैं, ये मर रहे हैं, ये जमींदार लोग जो अपना सर छुपाए हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हें इन्होंने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं कि वो बेचारे अभी टैक्स की ये चक्की पीस के उसके नीचे दब के मर जाएं। ये यही चाहते हैं। ये जो हुक्मरान बैठे हुए किस लिए बैठे हुए हैं? इनके बच्चे महंगे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे हर जगह पे धक्के खा रहे हैं। ये इसलिए इन्हें टैक्स पे करें। टैक्स कहाँ पे हमारे ऊपर लग रहा है? टैक्स इनके ऊपर लग रहा है। टैक्स ये अपने लिए हमसे ले रहे हैं। सर, ये पहली बात तो ये जो हमारे बिजली के ऊपर टैक्स लगाए गए, इन्हें माफ़ किया जाए। सर, मैं हमारे बिल्कुल ना, हम साहिब एक घर है, वो बेचारा 7,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। वो एक महीने के बाद 7,000 रुपये तनख्वाह लेता और 20,000 उससे बिल आया। वो बेचारा कह रहा है कि मैं पंखे से लटक के मर जाऊंगा। इसका क्या फ़ायदा? इस हुकूमत का हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? ये टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और गरीबों को बेचारों को हमें ज़मीन के नीचे दबा रहे हैं। ये इनकी हम ये हुक्मरानियों के लिए हम ये टैक्स पे करें, इनकी अयाशियों के लिए हम टैक्स पे करें। हम क्यों करें टैक्स पे? हम नहीं करेंगे। और ये जो यहाँ पे ये बिजली चोरी का निज़ाम है, आप देखिए, ये जो बिजली चोर हैं वो बिजली चोरी करते हैं और जो गरीबों पे डाल दिए जाते हैं टैक्सेस, क्यों डाल दिए जाते हैं? जो चोर है उनसे पूछे ना, उनसे आप जाके पूछे। ये जो वापटा ऑफिस वाले हैं, ये करप्ट है सारे। उनसे भत्ता लेते, महीने का भत्ता लेके, और उनसे उन्हें 10-15 हज़ार रोज का मिल जाता है महीने का। तो उनकी यहाँ से तनख्वाह चल रही है। कोठियाँ बना के बैठे हुए, इतनी ज़मीनें खरीद के बैठे हुए, कहाँ से खरीदी इन्होंने? ये वापटा ऑफिस वालों से मैं पूछता हूँ, कहाँ से खरीदी उन्होंने? यहाँ पे रीडर मीटर है किला वाला में, वो भत्ता लेते 15,000 20,000 महीने के ले रहे गरीब। ये अवैस दुल्लू यहाँ पे लूट रहे हैं। वो रीडर हैं, रीडर हो गए उनकी। मैं उनसे पूछता हूँ, ये जो आपने कोठियाँ बनाई हुई है, कारें बनाई है, कहाँ से ली हैं आपने? कोठियाँ कारें बनाई भाई अवैस दुल्लू ने बनाई हुई है, कहाँ से ली है उसने? उसके तो पास 1 किला मक्की का है और वो भी वो कभी बेचता है कभी नहीं बेचता। तो इतनी ज़मीनें और ये सब कुछ कहाँ से आया? ये कोठियाँ कारें कहाँ से आई हैं? मैं पूछता हूँ उनसे। उनकी तो तनख्वाह भी नहीं है। कई बार हुआ है कि वो गरीबों से बेचारों से लूट के बेचारे आते हैं कि हमारा मीटर लगा दो, 15-20 हज़ार वो उनसे ले लेता। लेते ही नहीं? बिल्कुल लेते हैं। आप बताएं, लेते ही नहीं? लेते हैं। तो हम उनके लिए नहीं बैठे हुए। हमारा एक पंखा चलता है और एक बार 20-20 हज़ार रुपये महीना का बिल आ जाता है हमको। ये कोई बात है? एक पंखा और एक बल्ब चलता है और कुछ भी नहीं। फ्रिज। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? जब तक ये शराफिया हम पर मुसल्लत है, जब तक इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं की जाती, हम पर इसी तरह ये जालिम हुक्मरान हम पर अजाब करते रहेंगे। खुदारा में बार बार मारने से बेहतर एक बार ही मार दे। खुदारा, जब तक ये हुक्मरान हमारी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करेंगे, हम पर जो यहूदो नसारा के एजेंट बैठे हैं, 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, अफसोस आज तक ये गरीब आवाम को सस्ती बिजली मुहैया नहीं कर सके। लोड शेडिंग का दुरानिया वैसे ही चल रहा है। मगर इनके बच्चे देखे, अरबपति है, हमारे जो अजीज़ों कारेब है, वो अभी गुर्बत की चक्की में पेश रहे। इनके यहूदो नसारा के एजेंट देखे, अरबों के इनके एहसास हैं। इन्होंने क्या किया? मुल्क को लूटा ही है ना। हमारी ये गुजारिश है, ये जालिमों, खुदा के नाम से गरीब लोगों पर रहम करो। एक दिन आपने भी मरना है। ये गरीब देखे जिनका एक बिजली का बिल, पंखा चलता है, उनको 10-10 20-20 हज़ार रुपये आप दे रहे हैं। आपने मरना नहीं है। यहूदो नसारे के एजेंटों, आपने मरना नहीं है। जो गरीबों पर जुल्म कर रहे हो, आपने मरना नहीं है। यहूदो नसारे के एजेंटों, अय्याशियाँ कर रहे हो। ये गरीब आवाम के टैक्सों से बिजली चोरी कोई करता है, उसका टैक्स कोई अदा कर रहा है। गरीब टैक्स अदा कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इस मुल्क में कानून नहीं है। जब तक कानून नहीं होगा मुल्क में, इसी तरह ये जालिम हमें लूटते रहेंगे। हमें चाहिए ये तमाम तबका फिकर एक आवाज़ बन के इन यहूदो नसारा के खिलाफ निकले। जब तक ये हम नहीं निकलेंगे, ये जालिम हम पर मुसल्लत रहेंगे।